स्वतंत्र भारत में राजनीति, नियोजित विकास की राजनीति, आज के वीडियो का इसका दूसरा भाग है। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 यहाँ से ये प्रारंभ हुई थी। इसका हम देखें, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे हम। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक ये हो गई प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोशिश देश को गरीबी के मकर जाल से निकालने की थी। पहली पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? हमारा देश गरीबी और निर्धनता के मकर जाल में फंसा हुआ था। जिस प्रकार मकर जाल यदि कहीं लग जाए, मकड़ी का जाल, तो उससे बचना मुश्किल होता है, उसी प्रकार हमारे देश में गरीबी का और निर्धनता का मकर जाल फैल चुका था। क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों ने जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको पूरी तरह से लूट लिया था। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में एक के.एन. राज थे। यानी जो देश के विकास की योजनाएं बना रहे थे, उन विशेषज्ञों में से एक के.एन. राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री जे कौन थे? एक अर्थशास्त्री थे और युवा भी थे। और हमने कल आपको बताया था, युवाओं में क्या होता है? उत्साह, जोश और पागलपन, जुनून। तो अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए। यानी के.एन. राज कह रहे थे कि अगले 2 दशक तक, मतलब 20 वर्ष तक भारत को अपनी आर्थिक गति धीमी रखना चाहिए। तेज आर्थिक गति नहीं बढ़ाना, धीमे धीमे आर्थिक विकास करे। विकास से क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। आप लोग इस बात को नोट कर लें। पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया गया था? कृषि पर। क्योंकि हमें अपने देश को गरीबी और निर्धनता के मकड़ जाल से बाहर निकालना था। और इस योजना पर काम कर रहे जो युवा अर्थशास्त्री थे के.एन. राज, इनका कहना था कि पहले 2 दशक तक हमको आर्थिक विकास धीमी गति से करना है, क्योंकि तेज रफ्तार से यदि हम आर्थिक विकास करेंगे तो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। तो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था कृषि पर पहली अर्थ योजना में। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। बहुत सारे बांध बनाए गए, भाखड़ा नांगल है, हीराकुंड है, बहुत सारे बांध बनाए गए। सिंचाई पर और बांध निर्माण पर जोर भी दिया गया, क्योंकि इससे कृषि का विकास होगा। तो कृषि का इसका मुख्य लक्ष्य था। विभाजन के कारण भारत का बंटवारा हुआ था। कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी। कृषि क्षेत्र को गहरी मार लग गई थी और इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था। क्योंकि हमारा बंटवारा हो गया था, बहुत सारी जमीन हमारी पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो वर्तमान में है, पूर्वी पाकिस्तान पहले कहा जाता था, वहाँ पहुँच गई थी। भाखड़ा नांगल जैसी विशाल योजनाओं के लिए, जो भाखड़ा नांगल है, इस जैसी विशाल योजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। एक बड़ी धनराशि इसके लिए आवंटित की गई। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि देश में भूमि के वितरण का जो ढर्रा मौजूद है, उससे कृषि के विकास को सबसे बड़ी बाधा पहुंचती है। यानी भूमि का जो वितरण किया जा रहा था, किसानों को भूमि बांटी जा रही थी, इस वितरण के कारण जो भूमि का ढर्रा है वितरण का, ये बहुत खराब है, ये ठीक नहीं है। इससे विकास में या कृषि के विकास में बाधा पहुंचती है। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया और उस देश के विकास की, उसे देश की विकास की बुनियाद या बुनियादी चीज माना गया। मतलब जो भूमि के वितरण का ढर्रा था, उससे हमारे देश की कृषि विकास को हानि पहुंचने वाली थी, नुकसान पहुंचना था। और इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया। भूमि सुधार का मतलब था जैसे कि भूमि की चकबंदी कर देना। हमने बताया था, अगर आपके भूमि के टुकड़े दूर दूर है तो उन्हें एक जगह कर देना। समतल भूमि जो ऊबड़ खाबड़ है उसको समतल बनाना। इस प्रकार से भूमि सुधार कार्यक्रम इसमें लाए गए थे, जोर दिया गया और उसे देश के विकास की बुनियादी चीज माना गया। यानी भूमि सुधार को देश के विकास की बुनियादी चीज माना गया।
तो हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जोर कृषि के विकास पर दिया गया, जिससे हमारी देश की गरीबी दूर हो सके, और इसके लिए हमने बांध भी बनवाए और भूमि सुधार पर भी जोर दिया। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था। जो योजना बनाने वाले थे उनका लक्ष्य क्या था कि राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करना, देश की जो आय है वो ऊंची हो जाए। यह तभी संभव था जब लोगों की बचत उनके खर्चे से ज़्यादा हो, और आय कब बढ़ती है? जब हमारी बचत खर्चे से ज़्यादा हो। बचत ज़्यादा हो, खर्च कम हो, तो हमारी आय बढ़ने लगती। 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था, इसे अब और कम नहीं किया जा सकता था। 1950 में खर्च का जो स्तर था वो बहुत नीचे था, हम इसको और कम नहीं कर सकते थे। मतलब हम वैसे ही अपना गुजारा कर रहे थे, बहुत कम खर्च करके हमारा देश गरीबी की चपेट में आ चुका था। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की, यह काम भी कठिन था। अब बचत तो व्यक्ति जब करेगा जब उसके पास बचेगा, उसके पेट से भरने के बाद जो बचेगा तभी तो बचत करेगा। इतनी हमारे पास आय नहीं थी कि हम बचत कर सकते थे। यह काम भी कठिन था क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश का मौजूदा पूंजी भंडार कम था। हमारे देश में बेरोजगार ज़्यादा थे, लेकिन उनको रोजगार देने के लिए पूंजी भंडार बहुत कम था। जब बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा तो बचतें कहाँ से होंगी, आय कैसे बढ़ेगी? उनकी आय बढ़ेगी तभी तो बचत होगी। बहरहाल नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, लेकिन यह बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इससे कहीं ज़्यादा बचत की उम्मीद की गई थी। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई, और इस प्रकार अब बचत की मात्रा कम होती गई। 1960 से 70 के दशक में, इस समय भी हमने आर्थिक संकट की चपेट में आए थे। हमारा देश इसी समय आर्थिक संकट की चपेट में आ गया था।